उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में सप्तधान्य भिगोने के साथ ही लोक पर्व सातु आठू का आगाज हो गया है। गुरुवार को अमुक्ता भरण सप्तमी मनाई गई। महिलाओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना की और मंगल गीत गाए। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाओं में पर्व को लेकर खुशी साफ नजर आई। आपको बता दें कि कुमाऊं का प्रसिद्ध लोकोत्सव आठू, अमुक्ता भरण सप्तमी और दुर्गा अष्टमी को गौरा महेश की पारंपरिक पूजा के बाद 8 पर्व पर गाए जाने वाले लोकगीतों और लोक नृत्यों की धूम मच जाती है। वैसे विरुड़ा पंचमी के दिन सप्तधान्यों को भिगोने के साथ इस पर्व की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है। गांव में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। लोक गायक अपने ढोलक तैयार रखते हैं। वर्षा ऋतु के सबसे रंगीले उत्सव को मनाने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सातु आठू त्योहार में 3-4 दिन कुमाऊनी लोकगीत और लोक नृत्य, झोड़ा, चांचरी आदि की धूम मची रहती है। गांव की महिलाएं और पुरुष रोज शाम को आनंद के साथ पूरे गांव की सुख समृद्धि के लिए नाचते गाते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं। सातु आठू लोक पर्व भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्योहार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद की पंचमी से शुरू होकर अष्टमी तक चलता है। सातु आठू पर्व में महादेव शिव को भिंजियू यानी जीजा जी और माँ गौरी को दीदी के रूप में पूजने की परंपरा है। सातु आठू का अर्थ है कि सप्तमी और अष्टमी का त्योहार। भगवान शिव को और माँ पार्वती को अपने साथ दीदी और जीजा के रिश्ते में बांधकर यह त्योहार मनाया जाता है। यही इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है। कहते हैं जब दीदी गौरा यानी पार्वती जीजा मैशर यानी महादेव से नाराज होकर अपने मायके आ जाती हैं, तब महादेव उनको वापस ले जाने ससुराल जाते हैं। दीदी गौरा के विदाई और भिंजियू यानी जीजा जी मैशर की सेवा के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार कुमाऊं सीमांत में सातु आठू के नाम से और नेपाल में गौरा महेश्वर के नाम से मनाया जाता है। इस लोक पर्व को गमारा पर्व भी कहा जाता है। सातु के दिन महिलाएं इकट्ठा होकर गांव के प्राकृतिक जल स्रोत पर जाती हैं। 5 जगह अक्षत करके मंगल गीत गाते हुए वहां बिरड़ों को धोकर लाती हैं। बिरड़ों को वापस पूजा घर में रखकर गमारा दीदी का श्रृंगार किया जाता है। गमारा दीदी पार्वती को बोलते हैं। गमारा दीदी का श्रृंगार के लिए महिलाएं 16 श्रृंगार करके धान के खेत से एक विशेष पौधा 100 और धान के पौधे लाती हैं। उससे डलिया में गमरा दीदी को सजाया जाता है। फिर लोकगीत गाते हुए गांव के उस स्थान पर रख देते हैं जहां बिरुड़ पूजा का आयोजन होता है और पंचमी के दिन भिगाए गए उन बिरुड़ों से गमरा दीदी यानी गौरा माँ की पूजा होती है। इस शुभ अवसर पर अखंड सौभाग्य और संतान की मंगल कामना के लिए सुहागिन महिलाएं गले और हाथ में पीली डोर धारण करती हैं और पुरोहित सप्तमी की पूजा करवाते हैं। इसके बाद आठों के लिए सभी महिलाएं एक स्थान पर जमा होकर खेतों में से डलिया में 100 और धान के पौधे लेकर भिंजियू महेश्वर यानी भगवान शिव की प्रतिमा बनाती हैं और लोकगीतों के साथ उन्हें माँ पार्वती के साथ स्थापित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव रूठी हुई माँ पार्वती को मनाने ससुराल आते हैं। पंडित जी पूजा करवाते हैं, बिरुड़ चढ़ाए जाते हैं। एक महिला सभी को सातु आठू की कथा या बिरुड़ अष्टमी की कथा सुनाती है। बरसे दिन को बरत मेरो आए पूजी गए ना गड़ी दियो महेश्वर गुसे हाथ का डोरा गड़ी दियो महेश्वर गुसे हाथ का डोरा काली होली गवरा देवी का छजल डोरा काली होली धरती माता पाँव जन धरिया ततुक तड़कनी भड़कनी गवरा क्या छाजल डोरा ततुक चड़कनी भड़कनी गवरा क्या छाजल डोरा काल होला गणपति बाला गोदी जन लिया काली होली गैया माता दूध जन पिया कालो होला स्वर्ग पिता ढीठ जन हालिया गड़ी दियो महेश्वर गुसे हाथ का डोरा
मैं दीप्ति जोशी पांडे। हम आवास विकास पंचेश्वर मंदिर में सातू आठू एक कुमाऊनी पर्व है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माना जाता है कि शिव पार्वती का विवाह होता है और ये सप्तमी और अष्टमी के दिन मनाया जाता है। सप्तमी और अष्टमी का व्रत पति के लिए और पुत्र के लिए रखा जाता है और इसमें दोनों का विवाह किया जाता है। पहले दिन गौरा की पूजा होती है, महेश्वर की पूजा होती है और दोनों का विवाह करने के बाद उनके पुत्र की कहानी है, बिणभाट करके होते हैं, तो उनकी इसमें कहानी बताई गई है। कहानी कुछ ऐसी है कि उसका जो उनका पुत्र नहीं हो पाता है तो वो इस वजह से उसकी 7 रानियाँ होती हैं जो, तो उनमें 6 का नहीं होता है तो 7वीं का पुत्र होता है, तो उसकी कहानी इसमें बताई गई है और इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें झोड़ा चाचरी जितने भी लोक नृत्य होते हैं जश्न के तौर पे उसे मनाया जाता है अष्टमी के दिन और सप्तमी के दिन। आज हमारे यहाँ गंवारा पुचकण है। हाँ, कल बिरुड़ भी जाई, परसों बिरुड़ भी जाई, कल हम गंवार बड़ा है, आज हम गंवारा पुचकण है यार यहाँ भवे हम आज गंवारे के पुचकरन। हाँ, 8 7 होनी बिरुड़ भिजोनी पैनी। हाँ, 7 बड़ी बिरुड़ भिजाओ कोनी, गंगा जला पानी ले और दुबा जड़ाइल हलवा गठाइल दी धुबैल नाई धोई और गाय गोबर ला पे ना बिरुड़ भिजोनी। हाँ, फिर आप चल बैठ गए बोटिया अंदर कॉल चल बैठ लाओ बेटी वो धधूरी का फूल ऐसे क्या कहते हैं। फिर आज डोर की पूजी हुई है, ये डोर की पूजी हुई पूजा हुआ और कल दुबड़ की होगी। हाँ, कल भी कह देना किया छे गंवारा ये बुका भदो में किया छे गंवारा ये बुका भदो में के खोने का छे गंवारा ये बुका भदो में के खाचे गंवारा ये बुका भदो में असोजायोनी तो शिरोली खजानी असोजायोनी तो शिरोली खजानी के खाचे गंवारा ये बुका भदो में के खाचे गंवारा ये बुका भदो में जेठ मयोनी तो यो मी खजानी जेठ मयोनी तो यो मी खजानी बेलिया योनी तो दशमी की रोटी बेलिया योनी तो दशमी की रोटी क्या खाचे गंवारा ये बुका भदो में क्या खाचे गंवारा। आज आवास विकास के पंचेश्वर मंदिर में 8 सातों का त्यौहार मनाया जा रहा है। पहाड़ में, कुमाऊं में, गढ़वाल में यह त्यौहार कई सालों सदियों से मनाया जाता है। आज के त्यौहार का मतलब है इस बीच गौरा देवी जिसको पार्वती जी यहाँ की बहू उसको बेटी मानते हैं, महेश्वर देवा यानी शिव जी को दामाद मानते हैं। गौरा देवी भादों के महीने में शिव जी से नाराज़ होके मायके आ जाती बिना बताए, तो उनको भाभी पूछती हैं तुम बिना बताए इस भूखे भदौ में क्यों आ गए? ये भूखा भदौ तो कि खोला का ऐसी गंवारा ये भूखा भदौ, तो उसको फिर रखते हैं। आज उसके 1 महीने तक कई जगह पिथौरागढ़ में 1 महीने तक रात भर खेल करते रहते हैं और गंवारा की पूजा सप्तमी अष्टमी को होती है और महादेव जी भी ढूंढते हुए आ जाते हैं। उनको सभी जगह पूरे पहाड़ों में पूछते आते हैं, डालियों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कहीं तुमने पार्वती को देखा है? वो पूछते हैं निमुआ डाली हो गंवारा देखी है कि
मेरी न गंवारा कहीं देखी तुमने, ये बताते हो। ऐसे पूछते पाछते पहुंच जाते हैं, आखिर में गंवारा से मिलते हैं और वो मनाबुनों के सातों के दिन पूजा करते हैं। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो सौभाग्यवती महिलाएं शिव पार्वती के व्रत रखते हैं। आज गले में धूप बांधते हैं, एक धागा होता है जिसको सौभाग्य का माना जाता है। कल को अष्टमी का त्यौहार होगा, उस दिन आठों होगी, उस दिन भी वो पूजा पाठ करते हैं सवेरे से। और उसके बाद हाथ में यहाँ पर बांधते हैं रक्षा धागा टाइप। यह जो कुमाऊं का लोक त्यौहार जिसको सातों आठों के रूप में हम जानते हैं, वैसे इसका वास्तविक नाम आज अमुक्ताभरण सप्तमी का पूजन किया जाता है और कल को दुर्वाष्टमी का पूजन होता है। यह हमारा कुमावक प्रचलित त्यौहार छू। पहली बटी सैनी लोग कुछी की गौरा महेश्वर बटी रूडवेर अपन मैं तैगे छी, अर्थात माता पार्वती भगवान शिव से रूठ के अपने मायके आ गई थी, तो उनको मनाने शिवजी यहाँ पहुँचे। तो जब शिवजी आए तो लोगों ने उनका सबका बड़ा भव्य स्वागत किया। तो इसको हम इस सातों और आठों के रूप में त्यौहार के रूप में मनाते हैं। वैसे इसकी शुरुआत पंचमी के दिन से हो जाती है, बिरूड़ा पंचमी जिसको हम कहते हैं। पंचमी के दिन 5 या 7 अनाज माताएं बहनें तांबे के पात्र में भिगाती हैं। आज पहले के समय में नदी के तट पर जाकर उनको धोया जाता था, फिर भगवान को अर्पित किया जाता था। तब अष्टमी के दिन अर्थात कल उनका भोग भगवान को लगाया जाता था। तो इस प्रकार यह सातों आठों जो हमारा पारंपरिक पर्व है, लोक पर्व के रूप में कुमाऊं का प्रचलित लोक पर्व है, इसको हम सब यहाँ बड़े धूमधाम से इस पंचेश्वर मंदिर के प्रांगण में आज से करीब 30 साल वर्ष पूर्व से यहाँ ऐसे ही मनाते आ रहे हैं। और यहाँ बट सावित्री का पूजन भी इसी प्रकार से भव्य रूप से किया जाता है। सभी माताएं बहनें मिलकर यहाँ आती हैं, पारंपरिक वेशभूषा में पिछौड़ा आदि ओढ़कर नथ मांग टीका लगाकर यहाँ आती हैं, भगवान का पूजन करती हैं, भगवान को प्रसन्न करती हैं। भगवान को हम सब यहाँ अपने जवाई के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय भगवान का ससुराल माना जाता है, माता गौरा का जन्म स्थान। तो यहाँ आती हैं तो जवाई के रूप में उनका पूजन किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है। और कल अष्टमी के पूजन के पश्चात उनको विदाई दी जाती है माता की, कि माता अब आप महेश्वर आपको स्वयं मनाने आए हैं, तो उनको लेकर आप अपने कैलाश पर्वत को जाइए, उनके साथ सुखपूर्वक रहिए। तो यहाँ माताएं बहनें झोड़ा चांचरी गाकर भगवान का भव्य स्वागत करती हैं। उनका आज मंदिर प्रांगण में अमुक्ताभरण सप्तमी का पूजन किया गया और माताओं बहनों ने हाथ में डोर धारण किया। इसका पूजन का अर्थ है सप्तमी, अर्थात 7 चीज़ों की जीवन में कभी कमी ना बनी रहे। हम सबके जीवन में सुख संपन्नता वैभव धन धान्य यह सदैव बनी रहे, इसलिए भगवान का पूजन यहाँ किया जाता है। आज कल के दिवस में दुर्वाष्टमी का पूजन किया जाएगा। पहले के समय में प्रचलित था कि अग्नि का पका हुआ भोजन भी नहीं खाया जाता था और हल से जोत के जो अन्न उत्पन्न होता था उसका भी भोजन नहीं किया जाता था। तो कल माताएं बहनें बिना आग में पका हुआ भोजन लिए हुए, उसको ग्रहण किए बिना हाथ में गले में डोर धारण करती हैं और उसके पश्चात ही अन्न आदि चीज़ें ग्रहण करती हैं। तो यह प्रचलित लोक पर्व है जिसको हम सब बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाते हुए आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इसको हम ऐसे ही मनाते आ रहे हैं।